मेला। इस मेले का मकसद अवामी सतह पर साइंस को फरोग देना है। क्योंकि इंसान बराह रास्त तजर्बे और मुशाहिदे से बेहतर अंदाज से साइंस सीख सकता है और बच्चों को साइंस इस तरह से सिखाना और भी आसान है। इस मेले में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी यानी कि सन का सिमुलेटर भी मौजूद है। आज हम खेल खेल में सीखेंगे कि एटम में मौजूद न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। श्री, मुझे ये चीज बताएं कि ये जो सिमुलेटर यहाँ पर मौजूद है, इससे आप बच्चों को कैसे फिजिक्स सिखाते हैं और बच्चे क्या समझ पाते हैं इसको? CERN में जो मॉडल है वो ये है कि दो प्रोटॉन्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं। तो हम इस सेटअप के ऊपर बच्चों को ये बताते हैं कि ये जो दो बॉल्स हैं, क्योंकि वो प्रोटॉन हमें दिखाई देता है। प्रोटॉन्स रियल लाइफ में इतने छोटे हैं कि अगर बच्चे टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं उनको समझ नहीं आएगी कि प्रोटॉन कोलाइड कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे जब दो बच्चे आपस में भागते हैं और टकराते हैं और हम उनसे कहते हैं कि आप समझिए कि आप खुद प्रोटॉन है, और हमारे जो सेंसर्स लगे हुए हैं इनको डिटेक्ट करते हैं और बच्चों के मूवमेंट के साथ जब उनका कोलिजन होता है वो एक दूसरे को आके ताली मारते हैं, तो उस पॉइंट पे आपको स्क्रीन के ऊपर एक्सप्लोजन नजर आती है और वो एनर्जीज और पार्टिकल्स जो फॉर्म हो रहे हैं नए वो दिखाई देते हैं। और वो एक एक्सप्लोजन की तरीके से आपको नजर आता है कि हर जगह लाइट की लाइंस जा रही है। जब दो प्रोटॉन्स जो हैं वो आपस में टकराते हैं तो इनसे सब पार्टिकल जो है वो कौन से निकलते हैं? समझा जाता था एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, तो एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर समझा गया कि ये सबसे छोटे होंगे क्योंकि ये एटम के अंदर आते हैं। ठीक है। लेकिन ये पता चला कि प्रोटॉन्स के अंदर भी चीजें बनी हुई है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनको क्वार्क्स कहते हैं। अच्छा, मुझे ये चीज बताएं कि बच्चे जो यहाँ पर आते हैं, अभी भी यहाँ पे सेशन हो रहा है, तो क्या बच्चे रिलेट कर पाते हैं और बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा होता है? काफ़ी बच्चे एकदम से हैरान हो जाते हैं जब वो देखते हैं यहाँ पे लाइंस बन गई हैं। बच्चे इसको एज ए गेम नहीं ले रहे। इनिशियली बाहर से यही बच्चे अंदर आके कहते हैं हमने गेम खेलनी है, लेकिन जब वो वहाँ पे सेशन देखते हैं फिर हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे ये प्रोटॉन है, आप प्रोटॉन है, आप भागें, तो वो जो उनके चेहरे के ऊपर एक एक्सप्रेशन आता है वो एक बहुत खुशी का एक्सप्रेशन। क्योंकि वैसे भी इंसान प्रैक्टिकली चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ। जी बिल्कुल। मुझे ये बताओ कि आपने ये जो भी यहाँ पे परफॉर्म किया है, ये आपने स्कूल में पढ़ा भी होगा, टीचर ने पढ़ाया भी होगा, तो टीचर के पढ़ाने पे समझ आया था या यहाँ पर आने के बाद समझ आया? टीचर के पढ़ाने पे भी समझ आया था, लेकिन प्रैक्टिकल कभी नहीं किया। प्रैक्टिकल फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ और काफी ज्यादा समझ आई है। इसमें यह हुआ कि प्रोटॉन जब आपस में टकराते हैं तो उसमें से छोटे पार्टिकल्स कैसे बाहर निकलते हैं। जबरदस्त जी। और मेरा ख्याल है कि मैं जब इस एज में थी तो मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि हमारे स्कूल्स में अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से नहीं प्रैक्टिकली सिखाया जाता जो यहाँ पर आजकल के हमारे बच्चों को मैसर है। इर्तिजा, मुझे ये चीज़ बताओ, मैं देख रही थी जब आप ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्या एक्साइटमेंट है वो? मुझे खेल के बहुत मजा आया और मुझे ऐसे लगा कि मैं साइंस का कोई ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो ज़ैफ़ा, मुझे ये बताएं, इस तरह के जो प्रैक्टिकल इवेंट्स हैं ये कितने ज़रूरी हैं हमारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में? बहुत शदीद ज़रूरी है। अब जैसे कि ये CERN का जो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हैं, इसकी एक हद तक तो हम कायनात को पढ़ने के लिए देखते हैं, हम कहाँ से हैं, क्यों आए, हम क्यों हैं यहाँ पे। यही टेक्नोलॉजी है वो जिसको आप छोटा किया जाते हैं, और यही आपका मेडिकल इक्विपमेंट है। जो कीमोथेरेपी की मशीन होती है कैंसर की, वो बेसिकली एक पार्टिकल एक्सेलरेटर ही है। So can you tell me, Joe, what is CERN basically trying to do? CERN is the world's largest particle physics laboratory. We try to understand why the laws of physics are the way they are. For that we use certain devices like particle accelerators, but not only, to devise experiments that allows us to map the secrets of the universe. Can you please tell us what is actually God particle is, how we discover it, and why do they call it God particle? We don't call it God particle. We call it Higgs boson. I can tell you the story why some people call it God particle. There's a very famous physicist called Leon Lederman that in the 1960s wrote a book about how difficult it would be to discover that particle, and he called it the goddamn particle. But the American editor censored it and censored the word damn.
and it was published as the God particle. For the curiosity. The significance of it is very important. It unveils some of the secrets for us to understand why particles have mass. Joe, can we really travel in time after the discovery of God particle? Because it's a very fictional thing for a layman till now. It is possible to travel in time, but not in the sense that you may be thinking about. Then it what sense? Imagine that you see some portrait of your ancestors which existed 300 years ago. Okay. So by looking at your grandmother, you see how the origins of your family were. You can even see the resemblance in your face and in your ancestors. And studying the portraits of your grandmother can allow you to understand more about why your family is the way it is now. Wow. So by looking at the portrait, you are traveling in time. You are looking at an early state of your family that does not exist anymore. Amazing. This is what we do. It's amazing. Now please tell me how sun is affecting our daily life. Our main objective, the search for knowledge. Our questions about why are we here, but more than that, there's technologies which were developed at CERN that you use every day. World Wide Web, for example. That citrine is also a discovery of CERN. Yes. Okay. Can you please tell me how a science freak or any Pakistani student can visit or work in CERN, especially youngsters? Pakistan is an associate member state of CERN, which means that there are scientists and engineers from Pakistan working at CERN or in the experiments of CERN. Now we have a lot of programs which are aimed at training the younger generations. Do you offer any high school program for kids? Yes, so there is a high school students program. We have internships. Yeah, and I forgot the summer students programs for 2 months. Thank you so much, Joe, for your time. Thank you. नाज़रीन, साइंस कुल कायनात का इल्म है। अगर आप अपने बच्चों को बेहतरीन साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं तो उन्हें इस तरह के मेलों में लाजमी लेकर आएं ताकि वो साइंस को और करीब से जान सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो।